अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो एक ऐसे म्यूचुअल फंड के मुतालिक है जो कि एसआईपी के लिए बेस्ट है, इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। उन लोगों के लिए जो जिनको स्टॉक मार्केट का जो है वो आइडिया नहीं है, जो या जिनके पास स्टॉक मार्केट के लिए टाइम नहीं है, वो इसके अंदर इजीली एसआईपी कर सकते हैं। तो फंड का नाम है एचबीएल इस्लामिक स्टॉक फंड, और ये जो है एचबीएल का फंड है। और 2025 जून के हवाले से हम इसको एनालाइज करेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने फंड मैनेजर रिपोर्ट इसकी ओपन की हुई है। इसके अंदर सारी डिटेल्स हैं जिनको मैं वन बाय वन आपके सामने पेश करूंगा और प्रेजेंटेबल फॉर्म में। यहाँ पे इसका जो एच बी एल इस्लामिक स्टॉक फंड HBL-ISF के नाम से ये जो है मिल देगा आपको। और इस ये जो है स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है। इस्लामिक फंड है तो KMI इंडेक्स के अंदर जो है ये इन्वेस्ट करता है। शुरू करते हैं हम। फंड का ऑब्जेक्टिव सबसे पहले क्या है कि HBL इस्लामिक स्टॉक फंड एम्स टू अचीव लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ। मतलब ये लॉन्ग टर्म के ऊपर कैपिटल ग्रोथ को फोकस करता है और ये इन्वेस्ट करता है सिर्फ शरिया कंप्लाइंट यानी कि इस्लामिक स्टॉक्स के अंदर। ये जो है बेस्ट है उन लोगों के लिए, उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनको स्टॉक एक्सचेंज का नॉलेज नहीं है, या फिर जिनको जो है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम करने का टाइम नहीं है, मतलब मसरूफ इतने कि वो नहीं कर सकते काम। तो इस फंड के जरिए वो फायदा उठा सकते हैं। इस फंड के अंदर आप SIP करें, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने आप इसके अंदर जो है कुछ अमाउंट फिक्स करके डालते जाएं। ये आपकी एक वन ऑफ द वाइजेस्ट मूव होगी। इसकी की इंफॉर्मेशन क्या है कि ये 2011 में लॉन्च हुआ था, मतलब कि 14 साल इस वक्त हो चुके हैं। 804 मिलियन इसका फंड साइज है। नैव इस टाइम 207 रुपए की चल रही है, मतलब आप 207 रुपए जो है वो के हिसाब से इसके यूनिट परचेज कर सकते हैं। 5,000 इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। ये जो कैटेगरी है शरिया कंप्लाइंट इक्विटी स्कीम है, मतलब कि इस्लामिक स्टॉक्स के अंदर ये इन्वेस्ट करता है। हाई रिस्क है, स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज हाई रिस्क। और बेंचमार्क मतलब ये नहीं कि जिसके साथ ये अपने आप को कंपेयर करते हैं कि हम फायदे में जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो है KMI 30 इंडेक्स। मतलब जो स्टॉक मार्केट का KMI 30, जो टॉप 30 इस्लामिक कंपनीज हैं जो इस्लामिक असूल के मुताबिक काम करती हैं, प्रॉफिट देती हैं, उनका जो इंडेक्स है, मतलब उनका सम जो है ये बेंचमार्क के उसके हवाले से ये चलते हैं कि हाँ भाई इनके मुकाबले में हमने कितना प्रॉफिट दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी मैनेजमेंट और एक्सपेंसेस। कोई भी म्यूचुअल फंड लेने से पहले उसकी मैनेजमेंट फीस और एक्सपेंसेस आपने लाजमी चेक करने हैं। इसकी मैनेजमेंट फीस 3% पर ही है। मतलब आप 1 लाख अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो 3,000 साल का वो डिडक्ट करेंगे आपकी जो है फंड में से, टोटल फंड में से। और मंथली एक्सपेंस रेशो, ये तो मैंने मैनेजमेंट फीस 3% बताई थी। जो टोटल एक्सपेंसेस है जिसके अंदर लेवीज आ जाती हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट, ऑडिट, फलाना ढमकाना सब कुछ है, वो तकरीबन 6.82% है। मतलब साल का 6,820 एनुअली कट होगा। ये याद रखिए, 3,000 जो ऊपर बताया ये इसके अंदर इंक्लूडेड है। मतलब टोटल जो डिडक्शन होगी वो 6,820 होगी, अराउंड इसके साथ साथ चल रही है। ये मंथली के हिसाब से एक्सपेंस रेशो है। अगर आप ईयरली पे जाएंगे तो ये कम हो जाती है, 4.32% पे आ जाती है। तो आप इस चीज को जहन में रखें कि 4,000 से 5,000 डिडक्शन होनी है। फ्रंट एंड लोड इसका जो है, मतलब कि जब आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो 2% है। मतलब आपने 1 लाख अगर इसके अंदर इन्वेस्ट किया तो 98,000 जाएगा, 2% इनका फ्रंट एंड लोड होगा। बैक एंड लोड मतलब कि एग्जिट चार्जेस जो है इसके कोई नहीं है। इसी तरह सेल करने के भी कोई चार्जेस नहीं है। CGT अलबत्ता आपके ऊपर अप्लाई होगा, कैपिटल गेन टैक्स। फाइलर्स के लिए वो 15% है, नॉन फाइलर्स के लिए 30% है। ये म्यूचुअल फंड के साथ जो है प्रॉब्लम्स आती हैं कि जब आप इसको सेल करते हैं तो आपकी डिडक्शन ज्यादा होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप जो है वो खुद से इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट के अंदर, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। उसमें सिर्फ CGT डिडक्ट होगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है तो फिर आपके लिए ये बेहतर है। उसकी रीजन ये है कि स्टॉक मार्केट का अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप अगर उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है कि आप गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका जो है पैसा डूब भी सकता है, तो हाई रिस्क होता है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सम टाइम ऐसा होता है कि फौरी तौर पर निकलना होता है मार्केट से, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं देखते, तो वो भी पैसे ज़ाया होने का डर होता है। इस वजह से ये फंड जो है रिकमेंड किए जाते हैं। ये वाला फंड स्पेसिफिकली सिर्फ SIP के लिए आप रखें। ये आपके इमरजेंसी फंड के लिए भी बेहतर नहीं है, क्योंकि हाई रिस्क है। इमरजेंसी फंड कभी भी हाई रिस्क फंड के अंदर नहीं रखना चाहिए। एसेट एलोकेशन देखते हैं, मतलब ये किन में इन्वेस्ट करता है। 97-98% इसकी जो एसेट्स है वो इक्विटीज के अंदर है, मतलब ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के अंदर करता है। 1.73% कैश है कि भाई किसी को निकालना है तो वो पैसा निकालना है तो उनके पास कैश हो एटलीस्ट, ताकि वो उसको पैसा दे सकें। मतलब इससे ये पता चलता है
कि इनकी स्ट्रेटेजी जो है वो एग्रेसिव इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये एसआईपी के लिए, ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, सिर्फ एसआईपी के ऊपर लॉन्ग टर्म के ऊपर आप चलें। इस टाइम जो उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो 24% सीमेंट सेक्टर के अंदर है, ऑयल एंड गैस के अंदर 23% है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर 16% है, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर 11% है, बाकी तमाम के अंदर 18% तकरीबन इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है। इसकी टॉप 5 होल्डिंग जो है पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, ओजीडीसी है, पाकिस्तान पेट्रोलियम है, मैपल लीफ सीमेंट है, अटक रिफाइनरी है। इनसे पता ये चलता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं तो ये वाली जो स्टॉक्स हैं ये बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, इस टाइम आप भी उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टर्स के लिए अगर आपने आइडिया लेना हो तो उस चीज़ के लिए। फंड की परफॉर्मेंस देखते हैं, स्टॉक मार्केट क्योंकि ऊपर जा रही है तो ये भी ऊपर जाएगा, सारी बात है। एक महीने का इसका प्रॉफिट 2% है, पूरे साल का प्रॉफिट 55% है। ये चीज़ ध्यान में रखिए, ये 55% भी हो सकता है, ये -55% भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन स्टॉक मार्केट। 3 इयर्स का इसका प्रॉफिट जो है वो 140% है और 5 इयर्स का 126% है। ये देख लें 5 इयर्स में परफॉर्मेंस कम हो गई है। रीजन उसकी ये है कि कभी स्टॉक मार्केट ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, तो 5 साल के अंदर दरमियान में 18, 19, 20 जो है वो बहुत डाउन गए हैं, उस चीज़ की वजह से आपको जो है ये कम वैल्यू शो होगी। सिंस इंसेप्शन 421% इसने जो है वो दिया है, 14 साल इसको हो चुके हैं स्टार्ट हुए हुए। तो अगर 14 साल में 421% दिया है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 30% के हिसाब से ग्रो कर रही है पर ईयर, जो कि एक बहुत अच्छा जो है वो रिटर्न है। वॉलेटिलिटी 31% है, जो कि ज़्यादा है। ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट है, वॉलेटिलिटी इसकी ज़्यादा ही होगी। मार्केट के अंदर देखा जाए तो KSE 100 ने 4.59% जो है वो जून के अंदर प्रॉफिट लिया है, गेन किया है। IMF लोन था, 26 बजट था, ये सब चीज़ें थी। फॉरेन आउटफ्लो जो है वो $376 मिलियन हुआ था। जियो पॉलिटिक्स भी इसके ऊपर इफेक्ट करती हैं। ये मार्केट के हवाले से थोड़ी सी बातचीत थी। अब अगर हम इसको समराइज करें तो एक्सपेंस रेशियो 6.82% जो कि ज़्यादा है, लेकिन ये प्रॉफिट भी ज़्यादा देती है। आपको कोई भी फंड 55% प्रॉफिट नहीं देता, लेकिन अगेन एक डिस्क्लेमर कि ये स्टॉक मार्केट है, ये 55% भी देगा, ये -55% भी देगा। तो ये चीज़ जहन में रखिएगा कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। और जिन लोगों ने अपना पैसा सिर्फ इमरजेंसी के लिए जो पैसा रखा है वो भी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। फ्रंट एंड लोड 2% है, मंथली जो मैनेजमेंट फीस है 3% है। ये चीज़ें जहन में रखनी है आपने जब भी इन्वेस्ट करना है। तो ये बेस्ट उन लोगों के लिए है जो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करते हैं या लॉन्ग टर्म हलाल ग्रोथ को सीख करते हैं, इक्विटी वोलेटिलिटी के साथ वो चल सकते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिट लॉस को वो जहनी तौर पर तैयार रखते हैं, प्लस उनके पास टाइम नहीं है स्टॉक मार्केट के लिए या उनको स्टॉक मार्केट का पता नहीं है कैसे वर्क करती है, तो फिर उनके लिए ये बेस्ट है। ये बेंचमार्क का थोड़ा सा ग्राफ मैंने दिखाया हुआ है। ब्लैक कलर में जो है वो स्टॉक मार्केट चल रही है, ग्रीन कलर में जो है वो फंड चल रहा है। बिल्कुल इसको फॉलो करता जा रहा है। स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, ये भी नीचे जा रहा है। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर जा रहा है। तो स्टॉक मार्केट से उन्होंने दिखाया हुआ है कि बेहतर परफॉर्म कर रहा है एटलीस्ट अभी तक, लेकिन जब डिडक्शंस होती हैं तो जाहिर बात है प्रॉफिट कम हो जाता है। अगर आपने हर महीने 1,000 रुपया जनवरी 2011 से इसके अंदर इन्वेस्ट किया, तो सिर्फ 1,000 रुपया, तो ये आज एक 75 आपकी इन्वेस्टमेंट होती है और टोटल 315 जो है वो इस टाइम पहुंच चुका होता है आपका प्रॉफिट समेत। मतलब तकरीबन 80-90% आप इंक्रीज कर चुके होते हैं। लेकिन ये SIP है, मैंने पीछे बात की थी 400% जो प्रॉफिट उसने दिया हुआ है। अगर आपने जनवरी 2011 में आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट कर दी होती तो इस टाइम वो जो है 5 लाख से ऊपर जा चुका होता, मतलब 5 टाइम्स इंक्रीज कर चुका होता। लेकिन ये SIP है, हर महीने 1,000 रुपया, तो जो नीचे गया है तो वो भी उसी हिसाब से, लॉस भी उसी हिसाब से, प्रॉफिट भी उसी हिसाब से। तो ये सिस्टम है। जिसने 10,000 रुपया हर महीने इन्वेस्ट किया होता तो 17 लाख उसने इन्वेस्ट किया होते, उसको 31 लाख इस टाइम उसकी वैल्यू होती। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। तो मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि ये किन लोगों के लिए है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो कि स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं रखते, और ये उन लोगों के लिए है जिनके पास स्टॉक मार्केट का टाइम नहीं है लेकिन SIP कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो मुझसे लाजमी पूछिए और कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मेरे साथ बंदे रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।